सुप्रीम कोर्ट में आला हुकूमती शख्सियात की केसेस में मुदाखलत पर खुद नोटिस की समाअत। काबीना के अरकान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ECL रूल्स में तरमीम कैसे कर सकते हैं। अदालत उज़्मा ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाले गए वज़रा की तफसीलात तलब कर ली। अवाम पर पेट्रोल बम के बाद बिजली गिराने की भी तैयारियां। IMF ने 2600 अरब रुपए के बिजली के गर्दिशी कर्जों पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। कीमत में फी यूनिट 7 रुपए इजाफे का फैसला। हुकूमत के लिए IMF प्रोग्राम का हुसूल मुश्किल हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में हालिया इजाफा काफ़ी नहीं। हुकूमत 15 दिन बाद एक और झटका देगी। कौमी असम्बली से मंजूर करदा इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 और नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल को सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पाकिस्तान और अमरीका अपने मादी की गलतियों से सीख सकते हैं। ताल्लुकात में तनाव पाकिस्तान और अमरीकी अवाम के मफाद में नहीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। शेख रशीद कहते हैं चोर इकट्ठे हो जाएं तो मसले का हल मुज़ाकरात नहीं कुर्बानियों से निकलता है। तरामीम के बाद कौम को ये जान लेना चाहिए कि ये लोग अपने मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस ख़त्म करवाने आए हैं। महंगाई की ओर 2018 में शरह 6.8% से बढ़कर 2022 में 11% पर पहुंची। वजारत खजाना ने PTI के दौर में महंगाई की शरह में इजाफे की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। रावलपिंडी में मुमकिन तौर पर हालात कशीदगी का खतरा। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज रावलपिंडी से मुल्तान मुंतकिल। दोनों टीमों को गैर मुल्की सरबराहों की मसावी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। बोले 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 दिल बोले शमा। कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने। रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने पीछे बिल। बोले की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। कभी मम्मी का है दुला, रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने पीछे बिल। बोले की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। यही प्यार भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी। तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी। रोज शमा की हो महफिल, औरत को ले पीछे बिल। बोली जल्दी बोलियां, जायके की जुबां है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति। बोले दिल की बोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं सुभान कुरैशी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL से निकाले गए वज़रा की तफसीलात तलब कर ली।
सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहकीकाती इदारों में आला हुकूमती शख्सियात की मुदाखलत पर अज खुद नोटिस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ECL रूल 2010 का सेक्शन 2 पढ़ें, जिनके मुताबिक करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स नादहिंदा और लॉन डिफ़ॉल्टर बाहर नहीं जा सकते। काबीना ने किसके कहने पर करप्शन और टैक्स नादहिंदगान वाले रूल्स में तरमीम की? क्या विफाकी काबीना ने रूल्स की मंजूरी दी है? नैब के मुताबिक उनसे पूछे बगैर मुल्जिमान के नाम ECL से निकाले गए। सुप्रीम कोर्ट ने DG FIA और डायरेक्टर लॉ ऑपरेशन FIA उस्मान गोंदल को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। इस मौका पर चीफ जस्टिस ने कहा कि FIA प्रोसिक्यूशन टीम बज़ाहिर मुकदमा की कार्रवाई रुकवाने के लिए तब्दील की गई। आर्टिकल 248 वज़रा को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना नहीं देता। विफाकी वज़रा के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। फौजदारी निज़ाम सबके लिए यकसां है। बाद अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। हुकूमत ने गरीब आवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां शुरू कर दी। कीमतों में फ़ी यूनिट 7 रुपये इजाफे का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की IMF के साथ मुज़ाकरात में बिजली टैरिफ में 7 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे पर बातचीत हुई है। बिजली टैरिफ में इजाफा 20 टैरिफ और समाही एडजस्टमेंट में किया जाएगा। ज़राए का मजीद कहना है कि हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल में बिजली टैरिफ भी बढ़ाया जाएगा, जबकि बिजली की कीमत में इजाफा 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। IMF ने 2600 अरब रुपए के बिजली के गर्दिशी कर्ज पर शदीद तशवीश का इजहार किया था। हुकूमत के लिए IMF प्रोग्राम का हुसूल मुश्किल हो गया। आलमी मालियाती इदारे से कर्ज लेने के लिए आइंदा 15 दिनों में इसी शरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दोबारा बढ़ाना होंगी। तफसीलात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किए जाने वाला ताज़ा तरीन इजाफा काफ़ी नहीं है। अगले 15 दिन बाद हुकूमत को इसी शरह से फिर इजाफा करना होगा। ज़राए के मुताबिक अगर इसी तरह हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म ना की तो उसे माहाना 120 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा, जो विफाकी हुकूमत के अखराजात से 85 अरब रुपए ज़्यादा है। कौमी असम्बली से मंजूर करदा इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 और नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल को सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन सादिक संजरानी के ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें कौमी असम्बली से मंजूर किया गया इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश किया, जिसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म तारड़ ने इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा, ओवरसीज़ का वोट ना ख़त्म किया है ना ही किया जाएगा, ताहम ओवरसीज़ के वोट के हवाले से इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तनाव दोनों ममालिक के अवाम के मुफाद में नहीं है। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका अपने मादी की गलतियों से सीख सकते हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब होने देना दानिशमंदी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हालिया बरसों में पाकिस्तान और अमरीका के बाहमी ताल्लुकात जिस तरह के रहे हैं वह ना ही पाकिस्तान और ना ही अमरीकी अवाम के मुफाद में हैं। उन्होंने कहा कि वो यकीन रखते हैं अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर इत्तफाक ज़्यादा और इख्तलाफ कम है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनना इसी तरह है जैसे अमरीका में ट्रंप और क्लिंटन ख़ानदान एक हुकूमत का हिस्सा हों। मैं इनकलाब के बजाय इर्तिकाब पर यकीन रखता हूँ। साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद का कहना है कि चोर इकट्ठे हो जाएँ तो मसले का हल मुज़ाकरात नहीं कुर्बानियों से निकलता है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि 25 मई इस्लामाबाद की तारीख़ का स्याह तरीन दिन था। सिविलियन बेटियों और बेटों को सलाम पेश करता हूँ जो डटे रहे और आज़ादी की तहरीक में अपना हिस्सा डाला। भारत ने 30 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, यहाँ 30 रुपये महंगा कर दिया गया। शेख रशीद का मज़ीद कहना था कि नैब और इलेक्शन में तरामीम के बाद कौम को यह जान देना चाहिए कि ये लोग अपनी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस ख़त्म करवाने आए हैं। महंगाई की औसत 2018 में शरह 6.8% से बढ़कर 2022 में 11% पर पहुँच गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने PTI के दौर में महंगाई की शरह में इजाफे की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना ने PTI दौरी हुकूमत में महंगाई की शरह में होने वाले इजाफे की तफसीलात पेश की हैं। ज़राए के मुताबिक सेनेट के इजलास में वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम ने बताया कि साल 2018-19 में महंगाई की औसत शरह 6.8% थी, जो अब बढ़कर 11% पर पहुँच चुकी। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से सेनेट में पेश किए गए तहरीरी जवाब के मुताबिक PTI के दौर में साल 2018-19 में महंगाई की शरह जो 6.8% थी वो अब 10.7% से होती हुई 11% की हद भी उबूर कर चुकी है। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ को रावलपिंडी से मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। PCB सीरीज़ के मुंतकिली का बाकायदा ऐलान जल्द करेगा।
तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने पाक वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ को रावलपिंडी में मुमकिन तौर पर कशीदगी की वजह से मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीरीज़ की मुंतकली का ऐलान जल्द कर देगा, जबकि वेस्ट इंडीज़ की टीम सीरीज़ के लिए 5 जून को मुल्तान पहुंचेगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से दोनों टीमों को गैर मुल्की सरबराहों की मसावी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 03000 222 402